ईरान में विरोध प्रदर्शनों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर तेहरान भड़क गया है। शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश के अंदरूनी मामलों में किसी भी दखल को सख्ती से खारिज किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरानी विदेश मंत्री ने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताया और कहा कि वे हाल ही में करेंसी में उतार चढ़ाव के कारण हुए। ईरान के अंदर से आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग एक सप्ताह से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के दौरान देश भर में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। बता दें, ट्रंप ने एक पोस्ट में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इस्लामिक शासन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग करता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। ईरानी विदेश मंत्री ट्रंप की धमकियों को खतरनाक बताया। अराक्ची ने अमेरिका में नेशनल गार्ड की तैनाती का उदाहरण दिया और कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति और सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि सरकारी संपत्ति पर आपराधिक हमलों को बर्दाश्त ही किया जा सकता है। बता दें, अराक्ची ने हिंसा की कुछ अलग अलग घटनाओं की बात स्वीकार की, लेकिन विदेशी दखल के खिलाफ खुली चेतावनी दी। उन्होंने लिखा कि ट्रंप का संदेश लापरवाह और खतरनाक है, जैसा पहले भी हुआ है। ईरानी लोग अपने अंदरूनी मामले में किसी भी दखल को खारिज करेंगे। अराक्ची ने ट्रंप की धमकी पर पलटवार करते हुए कहा, हमारी सेनाएं तैयार हैं और संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में उन्हें ठीक से पता है कि कहां निशाना लगाना है। बता दें, ईरान के दूसरे अधिकारियों ने भी अमेरिकी दखल के खिलाफ चेतावनी दी है। ट्रंप की धमकी के तुरंत बाद सुप्रीम लीडर अली खामेनी के सलाहकार अली शमखानी ने कहा कि ईरान की सुरक्षा एक रेड लाइन है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी दखल का जवाब दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी कि विदेशी दखल से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल जाएगी। आपको बता दें, अभी कुछ ही समय पहले यानी साल 2025 में ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध छिड़ा था, जिसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा था और B-2 बॉम्बों से अमेरिका ने एक ही रात में ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। नमताज, इस्फहान और कई ऐसे ठिकाने थे जिन पर अमेरिका ने हमला किया था। इसके बाद अमेरिका का ये कहना था कि ईरान का न्यूक्लियर यानी परमाणु बनाने वाली शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो गई है, हमने उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, ये कहना था अमेरिका का। लेकिन इसके बाद ईरान ने साफ तौर पर सामने आके कहा कि अमेरिका का कहना गलत है, परमाणु शक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। यानी ईरान ने कहा कि उसकी परमाणु शक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं अमेरिका और इजराइल बार बार इस बात को दोहराते रहे कि ईरान की परमाणु शक्ति को नुकसान पहुंचा दिया गया है। और अब हाल ही में नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई। कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद नेतन्याहू ने ट्रंप को फिर से मना लिया है इजराइल पर हमला करने के लिए, क्योंकि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि ईरान उसकी संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आपको बता दें, अब इजराइल की नजर ईरान के परमाणु ठिकानों से ज्यादा ईरान की मिसाइलों पर है। जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था तो ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा था। वहीं ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर भी हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने कोई सख्त कदम तो नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद जो हमला हुआ उससे ईरान शांत हो गया। यानी अब ये कहें तो वो चुप बैठ गया। लेकिन अब जो ट्रंप की खबरें सामने आ रही है, ट्रंप को लेकर जो बातचीत सामने आ रही है और अब्बास अराक्ची ने जो कुछ भी कहा है, ये बड़े सवाल खड़े करता है। क्या मिडिल ईस्ट में जंग भड़कने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट की इस जंग में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी शामिल होगा? हालांकि ट्रंप अमेरिका को युद्धों से दूर रखते हैं, फिर चाहे हमास यानी गाजा में सैनिक भेजने की बात हो या फिर कुछ और हो। अमेरिका ने पहले भी पाकिस्तान के सैनिक गाजा में भेजने की बात कही थी, जबकि अपने सैनिकों को ट्रंप नहीं भेज रहे थे। और अब जब बात ईरान की हो रही है तो जिस तरीके से नेतन्याहू कई बार व्हाइट हाउस जा चुके हैं, ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं, यहाँ तक कि उन्हें नोबेल प्राइज देने की भी बात नेतन्याहू कर चुके हैं, उसके बाद यही उम्मीद जताई जा रही है कि क्या शायद ट्रंप इस युद्ध में सीधे तौर पर हिस्सा लेंगे। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? हालांकि इजराइल दोनों मोर्चों पर घिरा हुआ है। एक तरफ ईरान से इजराइल की झड़पें हैं तो दूसरी तरफ गाजा में लगातार हमास से इजराइल की झड़पें हो रही है। हालांकि उस तरफ अभी युद्ध विराम है, उतनी झड़पें नहीं है, लोगों की आवाजाही है, यानी बंधकों की आवाजाही है, बंधक रिहा हो रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान को लेकर काफी बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ अब्बास अराक्ची की चेतावनी, दूसरी तरफ अली खामेनी की चेतावनी, तो तीसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में हो रहे प्रदर्शन को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि मिडिल ईस्ट की ये जंग
कैसे शांत होती है? क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़े जंग की तैयारी? और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम देश किसका साथ देंगे? यूएई, अरब अमीरात, कतर, ऐसे देश किसका साथ देंगे? क्या वो इजराइल के साथ आएंगे या फिर वो ईरान के साथ आएंगे? अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर मुस्लिम देश ईरान के साथ आते हैं तो उनके रिश्ते अमेरिका से बिगड़ते नजर आ सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से यूएई के रिश्ते अमेरिका से काफी अच्छे, कतर के रिश्ते अमेरिका से काफी अच्छे, तो अगर वो लोग मुस्लिम देश होने के नाते ईरान के साथ आते हैं तो अमेरिका से रिश्ते कहीं ना कहीं इनके बिगड़ जाएंगे। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है, मिडिल ईस्ट में क्या भूचाल आता है, ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर, क्या लगता है आपको? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।